हमारी कहानियां देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। गहरी काली सुनसान सी रात, बारिश घने बादलों का सीना चीर जोरों से बरस रही थी। तड़ाड़, छम छम, छम। वह तेजी से अपनी लैंड रोवर की स्टीयरिंग को इधर उधर घुमाते हुए गाड़ी भगाई जा रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि रास्ता पूरा धुंध से भर गया था। बावजूद उसकी कार की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई थी। पिछले कुछ समय से शहर से लगभग 5 से 12 साल के बीच के उम्र के बच्चे गायब होने के सिलसिले में एक और बच्चे के गायब होने की खबर मिली है। गौरतलब है कि अब तक 11 बच्चे गायब हो चुके हैं, पर पुलिस अब भी बच्चा तस्कर गिरोह को पकड़ पाने में नाकाम रही है। कोई और नई खबर या कोई FIR? हवलदार दरबारी। साहब, मेरा नाम गिरधारी है और खबरें वही पुरानी चल रही। आज कोई नया केस भी नहीं आया। उसने तीव्रता के साथ अपनी कार खड़ी की और बेसुध पुलिस थाने की ओर जाने लगी। उसकी सांसें जोरों से चल रही थी। हफ हफ। इंस्पेक्टर साहब, मुझे FIR लिखवानी है। जी बिल्कुल, आइए। वहाँ वो साहब बैठे हैं, वहाँ पर लिखवा दीजिए। सर, मेरा नाम कामिनी है। मेरे पति का नाम ऋषिकेश रायसागर। वे 2 दिन से लापता हैं। आज उन्हें घर से निकले हुए 48 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं। लेकिन अब तक उनका कहीं कोई
यह रही उनकी तस्वीर और उनका ड्राइविंग लाइसेंस। साला, अब तक तो बच्चे ही गुम हो रहे थे, अब आदमी भी। ये चल क्या रहा है इस शहर में? साहब, आपने पहचाना उस औरत को? किसे मुरारी? साहब, मेरा नाम गिरधारी है और उसे वह जो अपने पति के गुम होने की रिपोर्ट लिखा रही। ये कामिनी है, बहुत बड़ी लेखिका, साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है इनका। अभी इनकी एक सीरीज चल रही है जिसके 12 भाग प्रकाशित होकर तहलका मचा चुके हैं। तेरहवें भाग के लिए लोग ऐसे टकटकी लगाए हैं कि क्या बताएं। बहुत कुछ जानते हो तुम उसके बारे में, त्रिपुरारी? साहब गिरधारी, और एक बात, इन लेखिका ने जाने माने साहित्यकार ऋषिकेश रायसागर से शादी की है, जो कि इनसे 30 साल बड़े हैं। तभी बाहर से रोने की तेज आवाज अंदर आने लगी। मैडम, आप चिंता न करें, हम आपके पति को जल्द ही ढूंढ लेंगे। ठीक है, अब आप इत्मीनान से बताइए, आपके पति कब, कहाँ और किस प्रकार गुम हो गए? वे लगभग शाम के 7 बजे क्लब के लिए निकले। उसके बाद देर रात तक वे घर नहीं लौटे, तो मैंने सोचा शायद वे अपने दूसरे घर चले गए होंगे। दूसरे घर? जी हाँ, उनकी पहली पत्नी, दरअसल मैं उनकी दूसरी पत्नी हूँ। वे कभी कभी अपने बच्चों से मिलने दूसरे घर चले जाते हैं। जब मैंने दूसरे दिन सुबह अपनी सौत की बहू को कॉल किया तो उसने बताया कि ऋषि वहाँ पर भी नहीं आए। फिर मैंने लगभग सभी जगह कॉल किया पर उनका कहीं कोई पता नहीं। ठीक है, हमने केस रजिस्टर कर लिया है, अब आप घर जाइए, हम खोजबीन शुरू कर देते हैं। जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको खबर कर देंगे। वाह, क्या बात है मुरारी, गरम गरम पोहा। साहब गिरधारी, और ये पोहा मैं नहीं, मैं लाई हूँ। ऑफिस से लौट रही थी तो सोचा तुमसे मिलती चलूं। ओ डियर नंदू, कितना ख्याल रखती हो तुम अपने बॉयफ्रेंड का। अब तुम्हें तो मेरी याद आती नहीं तो मुझे ही तो करना होगा ना तुम्हें याद। यार नंदू, अब क्या बताऊं मैं तुम्हें, ये पुलिस की नौकरी और
और 1 मिनट। ट्रिंग ट्रिंग। पुलिस स्टेशन साहब, यहाँ इंद्रपुरी में एक ही घर की 7 लोगों की लाश फांसी से लटकी हुई है। आप फौरन इंद्रपुरी पहुंचिए। गाड़ी निकालो, इंद्रपुरी निकलना है हमें, जल्दी। नंदू, मैं तुमसे मिलता हूँ बाद में। शेखर को जाते देख लगभग उसके पीछे पूरा थाना ही कुछ कर गया था। अब सिर्फ नंदिनी और 2 हवलदार बच गए थे। आजकल बड़े अजीबोगरीब केस आ रहे हैं नंदिनी मैडम। शेखर साहब भी बहुत परेशान हैं। अब देखिए ना, अभी कुछ देर पहले वो फेमस लेखिका कामिनी मैडम आई थी अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने। कौन? वो फेमस लेखिका कामिनी रायसागर? जी हाँ मैडम, उनके पति 2 दिन से लापता हैं, कहीं कोई पता नहीं। ओ नंदिनी, तेरी तो लॉटरी लग गई। इतनी बड़ी न्यूज ऋषिकेश रायसागर, आई मीन द ऋषिकेश रायसागर गायब। ये तो $1 मिलियन की न्यूज है। मुझे अभी ऑफिस जाकर ये न्यूज अपने एडिटोरियल में कवर करनी होगी। इस न्यूज से तो पूरा शहर हिल जाएगा। नन्ही तेजी के साथ थाने से निकलकर अपने ऑफिस की ओर चल पड़ी। अब जाकर जबरदस्त मसाला मिला है। प्रख्यात लेखक ऋषि रायसागर गायब। वाव वाव। वाव। हवलदार, ये भीड़ को हटाओ यहाँ से। टप टप टप। पांच लाशों को एक साथ फांसी पर लटका देख दोनों के पसीने छूट गए थे। वहीं 2 बच्चे भी जमीन पर मरे पड़े थे। क्यों गिरधारी? पहली नजर में ऐसा लगता है मानो सामूहिक आत्महत्या का मामला है, लेकिन इन सभी के हाथ बंधे हुए हैं, तो फिर ये खुद को कैसे फांसी लगा सकते हैं? आखिर इन लोगों
लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ था? क्या इन्होंने खुद को फांसी लगाई है या फिर इन्हें किसी ने लटकाया है या कोई और रहस्य है? उधर नन्ही ऋषि रायसागर के गुम होने की खबर को अपने अखबार में छपवाने के लिए उत्सुकता से ऑफिस पहुंच चुकी थी। चल जल्दी कर नन्ही, जल्दी से न्यूज एडिट। प्यूं प्यूं प्यूं, ये कार क्यों सायरन देने लगी? कहीं डिक्की तो खुली नहीं रह गई है? खोलना। लाश ऋषिकेश रायसागर। एक और नन्ही की ही गाड़ी में मिल चुकी है ऋषिकेश रायसागर की लाश। तो वहीं दूसरी ओर इंस्पेक्टर शेखर के सामने है एक ही परिवार की लोगों की फांसी पर लटकी हुई लाशों। आगे बढ़े। मांसाहारी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।